वेलकम टू दिस वीडियो। होप यू आर ऑल फाइन। आई एम असजद। आज एक नई आर्टिकल लेकर आए हैं द पायनियर न्यूज़पेपर का। इससे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग का 2 लेसन अपलोड हो चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर चेक कीजिए और उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम एक आर्टिकल को देखने वाले हैं। इस आर्टिकल में बहुत सारे वोकैबुलरीज आपको देखने को मिलेंगे, साथ साथ टेंस का यूजेस आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ बहुत सारे फ्रेज, उसका सिनोनिम, उसका डेफिनेशन, साथ ही साथ आप ग्रामर के कुछ रूल्स भी सीखने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आर्टिकल का हेडिंग है रेन ब्रिंग्स रेस्पाइट वाटर लॉगिंग ट्रैफिक स्नर्स। ब्रिंग व्यूवर्स एक वर्ब है। ब्रिंग ब्रॉड के माना लाना। ओके, और यहाँ पर व्यूवर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ओके, इसका सब्जेक्ट रेन हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक रूल है, अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब के एंड में एस या ई एस ऐड करते हैं, तो यहाँ पर एस ऐड है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस पर पर्टिकुलर एक वीडियो बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर चेक कीजिए। तो रेन ब्रिंग्स रेस्पाइट। रेस्पाइट के माना है एक अ शॉर्ट डिले फ्रॉम समथिंग अनप्लेजेंट। किसी अनप्लेजेंट चीज़ की वजह से एक शॉर्ट डिले को कहते हैं रेस्पाइट। जैसे बारिश यहाँ पर, तो बारिश की वजह से एक शॉर्ट डिले। वाटर लॉगिंग कहते हैं छोटे छोटे गड्ढों में जो पानी जम जाते हैं, ठीक है, तो उन पानी भरे गड्ढों को हम वाटर लॉगिंग कह सकते हैं। और ट्रैफिक स्नर्स का माना है कि सड़कों में जो जाम लग जाती है, गाड़ी फॉरवर्ड नहीं हो सकती, आगे नहीं जा सकती है, किसी रीज़न की वजह से, उसे हम ट्रैफिक स्नर्स कह सकते हैं। तो इस आर्टिकल में जो रीज़न है ट्रैफिक स्नर्स का वो रेन है। रेन इन तीनों चीज़ों का कारण बना। एक तो रिस्पाइट का यानी देरी, शॉर्ट डिले काम काज करने में। दूसरा वाटर लॉगिंग, छोटे छोटे गड्ढों में या बड़े बड़े गड्ढों में पानी का भर जाना। इसी तरीके से ट्रैफिक स्नर्स का भी ये सबब बनता है, कारण बनता है। ठीक, देखते हैं आर्टिकल की तरफ जाते हैं डायरेक्ट। ब्रिंगिंग रेस्पाइट फ्रॉम द मगी वेदर, द हेवी शावर्स ऑन ट्यूजडे ब्रॉट डाउन द मर्क्यूरी। तो ब्रिंगिंग रेस्पाइट फ्रॉम द मगी वेदर, ब्रिंगिंग मतलब लाते हुए, लाते हुए, रेस्पाइट रुकावट, फ्रॉम द मगी वेदर, उस मगी वेदर से। मगी वेदर यानी चूँकि वो बारिश ही ऐसी है जिस बारिश की वजह से जो सॉइल है वो मगी हो जाता है, गदला हो जाता है, इसी वजह से इस वेदर को मगी वेदर कहते हैं। द हैवी शावर्स ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे के दिन हैवी शावर्स। शावर कहते हैं व्यूअर्स, जब हम नहाने जाते हैं तो एक झरने की तरह बारिश आती है ऊपर से, जिससे आती है उसे उस तरीके के आने को हम शावर कहते हैं। तो चूँकि बारिश भी बहुत तेज़ जब बरसती है तो वो शावर की तरह बरसती है, शावर की तरह पानी आती है, इस वजह से बहुत तेज़ बारिश को हम शावर कह सकते हैं। उसके साथ हैवी लग जाए तो और ज़्यादा तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश कह सकते हैं। तो मूसलाधार बारिश ट्यूसडे के दिन ब्रॉट डाउन द मर्क्यूरी। ब्रिंग ब्रॉट के माना है लाना, और डाउन अगर साथ में लग जाए तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा, जिसके माना है लेवल नीचे कर देना, किसी का स्टेट या किसी का लेवल नीचे कर देना। ओके, द मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का लेवल नीचे कर दिया उसने। मर्क्यूरी एक मेजरमेंट है जिससे हम वेदर को जान सकते हैं। ओके, बट कॉज ट्रैफिक स्नर्स एंड वाटर लॉगिंग इन पार्ट्स ऑफ द सिटी। कॉज के माना है कारण बनना, सबब बनना, यानी जो हैवी शावर्स है ये सबब बना ट्रैफिक स्नर्स का, यानी सड़कों के जाम का, वाटर लॉगिंग का, के सिटी के, शहर के एरियाज में, शहर के इलाकों में। बजट एयरलाइन स्पाइसजेट अनाउंस्ड दैट द डिपार्चर्स एंड अराइवल्स ऑफ फ्लाइट हैव बीन अफेक्टेड। तो बजट एयरलाइन स्पाइसजेट ने ये अनाउंस किया। अनाउंस के माना घोषणा करना, ऐलान करना, और यहाँ पर व्यूअर्स सेकेंड फॉर्म में यूज़ हुआ है, और इसका सब्जेक्ट जो है बजट एयरलाइन है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं डिड का, लेकिन बाकी जो 5 सेंटेंस है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं। अगर आप डिटेल में इसको समझना चाहते हैं तो पर्टिकुलर इस पर वीडियो बनी हुई है, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। तो बजट एयरलाइन स्पाइसजेट ने क्या किया, ये ऐलान किया, घोषणा दी, दैट डिपार्चर्स एंड अराइवल्स, डिपार्चर के माना रवानगी और अराइवल्स के माना आमद, यानी फ्लाइट्स का जाना उसे डिपार्चर्स कहा जाता है, और फ्लाइट्स का आना अराइवल्स कहते हैं उसे। तो फ्लाइट्स का डिपार्चर्स और अराइवल्स हैव बीन अफेक्टेड, प्रभावित हुआ है। अफेक्टेड के मतलब प्रभावित करना, और चूंकि इसका पैसिव वॉइस में यूज़ हुआ है हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई होती है। तो ये जो अफेक्टेड है ये पैसिव का तर्जमा हो जाएगा, प्रभावित किया गया या प्रभावित हुआ। तो ये एडवांस टाइप का ट्रांसलेशन है। इस ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ है सेंटेंस के, वो ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में यूज़ हुआ है।
प्रभावित करने से प्रभावित होने का तर्जमा हो जाएगा। ओके, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुआ हो, उसके साथ साथ वो पैसिव वॉइस में यूज़ हो। तो दोनों जो शर्तें हैं, दोनों कंडीशन है, इस इफेक्ट में पाया जा रहा है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, साथ में पैसिव वॉइस में यूज़ हुआ है। ड्यू टू हैवी रेन्स इन द नेशनल कैपिटल, ड्यू टू एक प्रपोजिशन है जिसका माना है बिकॉज ऑफ समथिंग, कि किसी कारण की वजह से। इसका एग्जाम्पल क्या है? ही ऑलमोस्ट डाइड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो तकरीबन मर ही जाता। ऑलमोस्ट तकरीबन, लगभग, डाइड मर ही जाता, ड्यू टू समथिंग, ओके, बिकॉज ऑफ समथिंग, इन द नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल में यानी दिल्ली में। आगे देखते हैं। हाउएवर डेल्हाइट्स अगेन फेल्ट स्वेल्टरिंग हीट ऑन लेट ट्यूसडे आफ्टरनून आफ्टर द मर्क्यूरी रोज टू 32.5। हालांकि, हाउएवर, दिल्ली ने अगेन दोबारा से महसूस किया, फील, फेल्ट के माना महसूस करना, स्वेल्टरिंग हीट यानी बहुत तेज गर्मी, तेज गर्मी का एहसास किया मंगल के लेट दोपहर में, मंगल के देर दोपहर में बहुत तेज गर्मी का उन्होंने एहसास किया। आफ्टर द मर्क्यूरी रोज टू 32.5, मर्क्यूरी के 32.5 लेवल तक पड़ जाने के बाद। यहाँ पर व्यूअर्स आफ्टर है जो एक प्रेपोजिशन है, ओके, प्रेपोजिशन है, इसके बाद एक क्लॉज है, ओके, एक क्लॉज है, तो ये हो जाएगा प्रेपोजिशनल क्लॉज। प्रेपोजिशनल क्लॉज और प्रेपोजिशनल फ्रेज किसे कहते हैं? प्रेपोजिशनल क्लॉज कहते हैं जिसके बाद कोई फाइनाइट वर्ब यूज हो, और फ्रेज किसे कहते हैं? जिसके अंदर कोई फाइनाइट वर्ब यूज ना हुआ हो। okay, तो ये यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब है, राइस रोज रीजन। और फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है, इसे डिटेल में जानने के लिए हमारे ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगी। 3 नॉचेस लोअर देन द नॉर्मल फॉर दिस सीजन। इस सीजन के लिए 3 नॉच, नॉच का मतलब कांटा, 3 नॉच नीचे है नॉर्मल से, 3 नॉच नीचे है नॉर्मल से। तो ये बस ये लो, लोअर, लो दरअसल इसका एडजेक्टिव है, ओके, ये नॉर्मल डिग्री में है। हर एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव की माना है सिफत, ओके, हर सिफत का, हर एडजेक्टिव का 3 दर्जा होता है, 3 डिग्रीज होते हैं। एक तो नॉर्मल डिग्री यानी लो, उसके आगे कंपैरेटिव डिग्री यानी जिसमें हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वही कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर यूज़ हुआ है लोअर, यानी 3 नॉच लोअर है, 3 नॉच कम है नॉर्मल से, तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है एक को दूसरे के साथ। और नेक्स्ट अगला जो डिग्री है उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा, उसका जो फॉर्म है लोएस्ट है। नॉर्मल डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्रीज होते हैं एडजेक्टिव के। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये डिग्रीज कैसे चेंज होते हैं, किस तरीके से चेंज किया जाता है, प्लेलिस्ट में जाकर एडजेक्टिव के लेसन को ज़रूर देखें। विथ ह्यूमिडिटी रीचिंग टू 66% एट 5:30 इन द इवनिंग, नमी के साथ जो पहुंच रही है 66% को शाम को 5:30 बजे। ह्यूमिडिटी के माना नमी, रीच्ड के माना है पहुंचना, रीचिंग ये हाल हो जाएगा पहुंचते हुए 66% तक शाम को 7:30 बजे। द मिनिमम टेम्परेचर सेटल्ड एट 26 डिग्री सेल्सियस, जो सबसे कम डिग्री था वो सेटल हुआ 26 डिग्री सेल्सियस पर। अ नॉच बिलो नॉर्मल, नॉर्मल से एक नॉच कम, बिलो का मतलब नीचे, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट 8:30 AM was 93%। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, एक साइंस का एक टर्मिनोलॉजी है। इसके माना है, बेसिकली इसका माना होते हैं कि उस एरिया में जहाँ पर ह्यूमिडिटी है वो वाटर वेपर के मुकाबले में वहाँ पर कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ओके, इसे कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं इस वर्ड को। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 8:30 बजे 93% थी। द वेदर डिपार्टमेंट से, द वेदर डिपार्टमेंट ने ऐसा कहा। आगे देखते हैं व्यूअर्स। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेटा, इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट डेटा के मुताबिक, ये क्या है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पे वेदर को जांचा जाता है, वेदर के मेजरमेंट को जांचा जाता है कि कैसी वेदर होने वाली है। दिल्ली रिकॉर्डेड 2 mm ऑफ रेन्स इन 24 आवर्स। दिल्ली ने 2 mm ऑफ रेन के 2 mm को रिकॉर्ड किया। ये mm एक मेजरमेंट है रेन को नापने का। रेन का 2 mm को रिकॉर्ड किया दिल्ली ने 24 घंटे के अंदर अंदर टिल 8:30 AM 8:30 बजे तक ऑन ट्यूसडे के दिन। रिकॉर्डेड के माना है रिकॉर्ड करना, महफूज करना। 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन दिल्ली हैव रिपोर्टेड डेफिशिएंट रेनफॉल। तो दिल्ली के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट ने, 5 जिलों ने हैव रिपोर्ट किया। तो यहाँ पर हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ओके। डेफिशिएंट रेनफॉल, ओके, रेनफॉल की कमी को रिपोर्ट किया। तो वी वाज डेफिशिएंट एक एडजेक्टिव है
इसके माना लैकिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ समथिंग, ओके, जो करेक्ट अमाउंट है उसके अंदर कमी का होना, तो इसे कहते हैं डेफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अ डाइट डेफिशिएंट इन विटामिन सी, एक ऐसा डाइट जो विटामिन सी की कमी रखता है, ओके। और इसका दूसरा माना है नॉट गुड इनफ, या ये कह सकता है कि बैड और लो क्वालिटी। फॉर एग्जांपल अ डेफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम, एक लो क्वालिटी का एजुकेशन सिस्टम, ओके। तो ये इसके दो माना हो गए। तो डेफिशिएंट रेनफॉल, रेनफॉल की कमी को रिपोर्ट किया 5 डिस्ट्रिक्ट ने दिल्ली के अंदर। दिस मानसून सो फार, इस मानसून सीजन में अब तक, सो फार के माना अब तक, ड्यू टू पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन्स, रेन के पुअर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, यानी रेन के बहुत कम होने की वजह से, बारिश की बहुत कम होने की वजह से। स्टेटेड आईएमडी डेटा ने ऐसा बयान दिया। ऑन एवरेज दिल्ली हैज़ रिकॉर्डेड अ रेनफॉल डेफिशिएंसी ऑफ 23%। ऑन एवरेज व्यूवर्स, ऑन एवरेज के माना है, ये एक इडियम है, फ्रेज है, जिसके माना है यूजुअली, और उस सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं जो यूजुअली ट्रू होता है, ओके। फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज दिस स्कूल हैज़ 500 स्टूडेंट्स एवरी ईयर, ओके। यूजुअली, ऑन एवरेज यानी आम तौर पर, जो उमूमन सही है, ट्रू है, आम तौर पर यूजुअली इस स्कूल में हर साल 500 स्टूडेंट होते हैं, ओके। तो दिल्ली हैज़ रिकॉर्डेड, ऑन एवरेज दिल्ली ने रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। रिकॉर्डेड। तो दिल्ली ने रिकॉर्ड किया 23% रेनफॉल के डेफिशिएंसी को, डेफिशिएंट और डेफिशिएंसी के माना कमी और डेफिशिएंट के माना कम, यानी ये एडजेक्टिव हो जाएगा और ये नाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव और नाउन को समझने के लिए आपको दोनों के दरमियान डिफरेंस को पता लगाना होगा कि इसके माना क्या है और इसके माना क्या है। ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाकर आप इस पर वीडियो ले सकते हैं, बनी हुई है, तो ज़रूर जाकर चेक कीजिए। रेनफॉल डेफिशिएंसी ऑफ 23%, 23% के रेनफॉल कमी को रिकॉर्ड किया। गॉगिंग 90.4 mm ऑफ रेन एज अगेंस्ट अ नॉर्मल ऑफ 116.9 mm सिंस जून 1। गॉगिंग के माना व्यूअर्स एस्टिमेट, यानी अंदाज़ा लगाना, टू मेक जजमेंट अबाउट अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन के बारे में एक फैसला मुकर्रर करना, बनाना। तो 90.4 mm के रेन का फैसला करते हुए एज अगेंस्ट, जो कि अगेंस्ट है, जो कि उसके बरखिलाफ है, 116.9 mm नॉर्मल के, यानी नॉर्मल जो रेन का मेजरमेंट होता है वो 116.9 mm होता है, उसके बरखिलाफ 90.4 mm का रेन हुआ है, इसका अंदाज़ा उन्होंने लगाया है। सिंस जून 1, जून के पहली तारीख से, व्हेन द मानसून सीजन स्टार्ट्स, जब से मानसून सीजन स्टार्ट हुई है। तो आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होती है व्यूअर्स। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आर्टिकल रीडिंग पर और भी वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो इस आर्टिकल के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।